आप पूर्ण एकाग्रता से इनका मंत्र जप करें। कोई ना कोई अदृश्य रूप में शक्ति चाहती है कि मैं इस विषय में जानकारी ना दूं, परंतु आपकी औकात नहीं है, आपकी क्षमता नहीं है कि आप मुझे रोक पाएंगे, क्योंकि मेरे ऊपर जिसका आशीर्वाद है वो मैं ही जानता हूँ कि किसका आशीर्वाद है। और अगर आपकी क्षमता है तो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, मगर आपकी औकात नहीं है कि आप उस चीज़ को देख पाए, क्योंकि जिसका आशीर्वाद है वो बहुत उच्च लेवल की शक्ति है, आदेश। और उसी के आदेश पर मैं आपको शक्ति, इस साधना के विषय में जानकारी दे रहा हूँ। मेरी इच्छा नहीं थी देने की, परंतु उनका आदेश है, मुझको झुकना पड़ेगा, मुझको जानकारी देनी पड़ेगी, दूसरा कोई उपाय नहीं है। ओम नमो आदेश शिवादेश आदेश। जय मां का बोध किया। नाथों को, पीरों को, ओघड़ों को, दर्शनिकों, कपालिकों को, सर्वभंगों को, सभी को आदेश आदेश आदेश। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवन् भवानी सहितं नमामि। सानंद मानंद दवने वसंतम आनंद कंदम हत पाप वृंदम वाराणसी नाथम नाथनाथम श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। ओम नमो आदेश शिव आदेश आदेश आदेश। जय मां कामाख्या। ओम आदेश शिव। आज की इस वीडियो में मैं अभय शिव आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित हुआ हूँ और आज आप सभी के समक्ष रति यक्षिणी की साधना आप सभी के समक्ष लेकर आया हूँ। अभी मेरा जो माहौल है, जो स्थिति है, वो एक अलग ही स्थिति है। मैं इसका व्याख्यान नहीं कर सकता हूँ क्योंकि आप लोग नहीं समझ पाएंगे कि मेरी स्थिति इस समय क्या है। जिस साधना की जानकारी मैं आप सभी के समक्ष रख रहा हूँ, इसकी आज्ञा मुझे नहीं है, परंतु अगर ऐसे ही हम लोग साधनाओं को, इन विधियों को ऐसे ही अगर गुप्त रखते रहे
तो कैसे उन साधकों को, उन साधिकाओं के समक्ष ये विधियां पूर्ण रूप से स्पष्ट हो पाएंगी। कुछ चीज़ें चाहती हैं कि मैं इस विषय में जानकारी ना दूं, परंतु जिसने पूर्ण रूप से मेरे समक्ष आकर मुझको आशीर्वाद दिया कि तुम इस मार्ग पे आगे बढ़ो और जो पीछे छूट गए हैं उनका मार्गदर्शन करो, उनके आदेश पर मैं आप सभी के समक्ष ये जानकारी दे रहा हूँ। और मैं देना नहीं चाहता था, मैं अपनी ही साधना में, अपने ही इस मार्ग में निरंतर मेहनत करना चाह रहा था, परंतु ये शक्ति चाहती है कि आप सभी का मार्गदर्शन हो। इसलिए मैं आपका मार्गदर्शन कर रहा हूँ, आपको जानकारी दे रहा हूँ कि आप समझें कि असल में ये चीज़ क्या है। पहले मैं भी अपना जीवन व्यर्थ ही समझ रहा था और मैं इनकी साधना, इनकी भक्ति करना नहीं चाह रहा था। सुनता था, देखता था, समझता था, परंतु एक समय ऐसा आया कि ये मेरे समक्ष आई और मुझको दर्शन दे के गए, आदेश किए कि आपको ये करना है। तो उसी के आधार पर आज आप सभी के समक्ष रति की साधना आप सभी के समक्ष लेकर आया हूं। और आप सभी जानते हैं कि रति कौन है। कोई न कोई अदृश्य शक्ति इस समय मुझे रोक रही है कि मैं इस विषय में जानकारी ना दूं, इस विषय में बात ना करूं, परंतु उसकी क्षमता नहीं है कि वो मुझसे भिड़ पाए। और मैं अगर इतने आत्मसम्मान से अगर बोल रहा हूँ कि इसकी क्षमता नहीं है, तो कहीं ना कहीं किसी का आशीर्वाद है, कोई अदृश्य शक्ति, कोई पारलौकिक जगत की शक्ति निश्चित रूप से मुझे सहायता प्रदान कर रही है। उसकी क्षमता नहीं है कि मुझको रोक पाए। और आज मैं निश्चित रूप से इस विषय में बात करूंगा। देखिए, सभी की अपनी अपनी क्षमता है, सभी लोग अपनी अपनी चीज़ों को समझ रहे हैं। मैं अभी जो जानकारी आपको दे रहा हूँ, बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, वो सभी लोग नहीं समझ पाएंगे और ना ही मुझे समझाना है। वो तो उनका आदेश है कि मुझे ये करना पड़ रहा है, नहीं तो मैं इस चीज़ को करता भी नहीं। और जो लोग समझने वाले हैं, जिनको आगे बढ़ना है, वह निश्चित रूप से समझ पाएंगे। सभी के लिए मार्ग नहीं है। आज जो प्रयोग, जो साधना मैं आप सभी के समक्ष लेकर आया हूँ, यह रति की साधना है, रति यक्षिणी की साधना है, जो प्रत्येक साधक को अपने समय में, अपने काल में करनी ही चाहिए, क्योंकि ये एकमात्र ऐसी साधना है जिसको करने से साधक के जीवन में किसी भी प्रकार की धन बाधा नहीं रहती है। ऐसा नहीं कहना चाहिए। आप सभी के समक्ष
और जो भी लोग इस चीज़ को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहना चाहिए, परंतु आज कहना पड़ रहा है क्योंकि बहुत से लोगों ने मुझे परेशान किया, मैसेज करके, कॉल करके, संदेश भेजकर, और लोग इतने परेशान हैं और मैं समझ भी नहीं पाता उनकी बातों को कि कितने परेशान हैं। परंतु जिस समय 2 3 4 5 6 7 लोगों से मैंने बात की तो निश्चित रूप से मुझको ऐसा लगा कि हाँ, ये लोग वाकई में ही परेशान हैं। इस स्थिति को देखते हुए और उस शक्तियों से, गुरु आज्ञा से आज्ञा लेकर आप सभी के समक्ष में बोल रहा हूँ, आज समझने का प्रयास करें। अगर आपके जीवन में धन संबंधी बाधा है और आपको कोई मार्ग समझ में नहीं आ रहा है कि अभी करना क्या है, किस प्रकार से आप आगे बढ़ सकते हैं, ऐसी कौन सी प्रक्रिया है, ऐसी कौन सी विधि है, ऐसा कौन सा मंत्र है जिसके निरंतर जाप करने से आप आगे बढ़ सकते हैं, मैं इसी के बारे में बात कर रहा हूँ। रति यक्षिणी के बारे में बात कर रहा हूँ। रति कौन है, किन की पत्नी है, आप सभी जानते हैं, मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है। परंतु जो मुख्य विषय है वह यक्षिणी का है। देखिए, यक्षिणी एक बहुत ही शक्तिशाली शक्ति है और यह अगर इसकी बात करें तो यह इसकी जो मुख्य विशेषता है वह यह है कि ये देवी देवताओं के बहुत ही समीप है और इसके साथ साथ में अधिक मात्रा में यह समीप मनुष्य के हैं। और अगर कोई भी मनुष्य पूर्ण एकाग्रचित होकर इनके मंत्र का जाप करता है, इनकी साधना करता है, इनका आवाहन करता है, तो बहुत ही कम समय में यह साधक के सम्मुख आकर साधक का सहायता ये निश्चित रूप से करते हैं और साधक का मार्गदर्शन ये निश्चित रूप से करते हैं, क्योंकि यह एक ऐसी शक्ति है जो उच्च स्तर की शक्ति है। जब आप निरंतर मंत्र जप करते हैं तो उस पारलौकिक जगत में से निश्चित रूप से शक्ति का आह्वान होता है, क्योंकि मंत्र सत्य है। और जब आप पूर्ण रूप से एकाग्रचित होकर मंत्र का जाप जब आप करते हैं तो निश्चित रूप से उस शक्ति का आह्वान निश्चित रूप से होता है, क्योंकि जो मंत्र आपको प्रदान हमारे माध्यम से किए जा रहे हैं, किए जाते हैं, वह निश्चित रूप से परीक्षित मंत्र ही होते हैं। तो अगर आप रोज अमावस्या की रात्रि से या किसी भी शुभ दिन से रात्रि में इनके मंत्र का 1000 जाप या फिर 1000 से 7000 समझ चाहूँगा 1000 से 3000 जाप तक इनका अगर आप जाप करते हैं तो निश्चित रूप से इनके दर्शन आपको होते हैं। इनकी साधना 7 दिन की साधना है और प्रत्येक साधक को इनके मंत्र का जाप करना चाहिए जब तक आपको सफलता नहीं मिल रही है। आप 11 दिन भी जाप कर सकते हैं, निश्चित रूप से आपको सफलता होगी। अभी तक 11 साधक पूर्ण रूप से इनकी साधना संपन्न कर चुके हैं और उनमें से एक साधक थे जिनको 5 दिन में इनकी सिद्धि प्राप्त हुई थी, एक साधक थे जिनको 21 दिन में इनकी सिद्धि प्राप्त हुई थी, एक साधक थे जिनको 31 दिन में इनकी सिद्धि प्राप्त हुई थी। सबका शरीर अलग है, सबका स्वभाव मन अलग है, सबकी एकाग्रता अलग है, उसी के आधार पर साधकों को इनके दर्शन होते हैं। तो आप घबराएं ना, आप डरे ना, आप पूर्ण एकाग्रता से इनका मंत्र जप करें। कोई ना कोई अदृश्य रूप में शक्ति चाहती है कि मैं इस विषय में जानकारी ना दूं, परंतु आपकी औकात नहीं है, आपकी क्षमता नहीं है कि आप मुझे रोक पाएंगे, क्योंकि मेरे ऊपर जिसका आशीर्वाद है वो मैं ही जानता हूँ कि किसका आशीर्वाद है। और अगर आपकी क्षमता है तो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, मगर आपकी औकात नहीं है कि आप उस चीज़ को देख पाए।
क्योंकि जिसका आशीर्वाद है वह बहुत उच्च लेवल की शक्ति है, आदेश। और उसी के आदेश पर मैं आपको शक्ति इस साधना के विषय में जानकारी दे रहा हूँ। मेरी इच्छा नहीं थी देने की, परंतु उनका आदेश है, मुझको झुकना पड़ेगा, मुझको जानकारी देनी पड़ेगी। दूसरा कोई उपाय नहीं है। कोई भी साधक इस शक्ति को करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से संपर्क कर सकते हैं। कोई भी शुल्क आपसे नहीं लिया जाएगा, निःशुल्क आपको यह प्रयोग दिया जाएगा। अगर आप परेशान हैं, अगर धन बाधा आपको है, धन से संबंधित कोई प्रकार की समस्या अगर आपको है, शत्रु बाधा, धन की कोई समस्या, व्यापार की समस्या, जीवन में आगे बढ़ने में कोई समस्या अगर आपको आ रही है या किसी प्रकार की कोई समस्या है, तो निश्चित रूप से आप संपर्क कर सकते हैं। इसमें कोई भी शुल्क लेने की कोई ऐसी आदेश नहीं है। आप आ सकते हैं, कर सकते हैं। मैं चाहता ही नहीं था कि मैं इस विषय में जानकारी दूं, क्योंकि मुझको आज्ञा ही नहीं है। कोई ना कोई चीज़ मुझे रोक रही है, मगर उसकी औकात नहीं है, उसकी क्षमता नहीं है कि मुझको रोक पाए, क्योंकि आशीर्वाद जिसका है उस पर पूर्ण रूप से मुझे भरोसा है। मैं चाहता नहीं था कि वो आए, मगर दर्शन दे के गए, कुछ आदेश दे के गए कि तुमको ये करना है, तुमको इनका मार्गदर्शन करना है, तुम करो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। तो तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम मुझको रोक पाओगी। तुम्हारी क्षमता है तो रोक के दिखा दो। मैं तो ये जानकारी आप सभी के समक्ष डाल रहा हूँ। जिसकी क्षमता हो वो करो। और भगवान शिव, भोलेनाथ, माता पार्वती, हनुमान जी आपका सानिध्य है, निश्चित रूप से होगा। आपका मार्गदर्शन निश्चित रूप से वो करेंगे और आपको आगे बढ़ाएंगे। आपने देखा कि अगर मैं अभी आंख बंद करके बात कर रहा हूँ आपसे, बहुत देर से मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, आंखें में नहीं खोला हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर मैं लड़ रहा हूँ। और किसके दम पे लड़ रहा हूँ? जिसका आशीर्वाद मेरे ऊपर है। किसी की औकात नहीं है कि क्षमता भिड़ पाए मुझसे। अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं युद्ध चल रहा है। और मुझको किस बात की चिंता है? जब वो महान शक्ति मेरे साथ खड़ी है, आशीर्वाद दिए हुए, तो इसकी इन शक्तियों की क्या हैसियत है कि मुझसे भिड़ पाए। आज जो साधना के विषय में जानकारी दे रहा हूं, ये एक ऐसी साधना है जो प्रत्येक साधक को करना चाहिए अगर आपके जीवन में किसी प्रकार का कष्ट या धन बाधा की समस्या आ रही है। ये रति की साधना है जो प्रत्येक साधक को करना चाहिए। इसको करने से आपके जीवन में किसी प्रकार की धन संबंधित बाधा समस्या नहीं आती है। और यह शक्ति बहुत ही तीव्र है, बहुत ही कम समय में साधक के समक्ष यह आकर साधक की सहायता करती है। अगर आप ये साधना करना चाह रहे हैं तो प्रथम आपको अमावस्या की रात्रि या किसी भी शुभ दिन की रात्रि से यह साधना आप संपन्न कर सकते हैं। 7 अगरबत्ती आपको गुलाब की लगानी है और सफ़ेद मीठा बर्फ़ी का भोग आपको लगाना है, पेड़े का भोग आपको लगाना है। 3 से 7 टुकड़े मिठाई के आप रख दें। 7 अगरबत्ती गुलाब की आप रख दें। गुलाबी लाल आसन आप बिछा लें। गुलाब का अतर यहाँ लगा लें और पूर्ण एकाग्रचित होकर 1000 जाप आप करें। और अगर आप जाप कर सकते हैं तो 3000 जाप आप करें। जाप आपको 11 दिन करना है।
इसके साथ साथ में अगर आपको दर्शन नहीं हो रहे हैं तो 11 दिन से कुछ दिन आप और जाप करें। ये शक्ति आपके समक्ष उपस्थित होगी, आपसे बात करेगी। आप इनको प्रणाम करें, माता रूप में, बहन के रूप में, या फिर पत्नी के रूप में। पत्नी के रूप में अगर आप इनकी साधना करेंगे तो निश्चित रूप से आप किसी भी स्त्री से किसी प्रकार की बात ना करें। अगर आप बात करेंगे थोड़ी समस्या आपको आएगी और आपको पुरुष बनना पड़ेगा। आपको पूर्ण रूप से पुरुष की तरह इनके साथ में रहना पड़ेगा, क्योंकि यह आपकी धर्मपत्नी है। और एक जो गृहस्थ व्यक्ति की प्रक्रियाएं रहती हैं वो आपको इनके साथ में करनी पड़ेंगी। आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। आप खुद ही सोचिए, अगर आपकी शादी हो गई है और किसी और महिला से आप बात करेंगे तो आपकी धर्मपत्नी इससे बुरा मानेंगी, इससे चिढ़ेंगी, इससे परेशान होंगी। ऐसे ही स्थिति यहाँ पर भी है। आप कुछ भी करिए, आप अपनी शक्ति के माध्यम से करिए। अगर आप किसी और स्त्री से संपर्क रखेंगे तो निश्चित रूप से आपको हानि होगी। और अगर आप बहन रूप के में इनकी साधना कर रहे हैं तो निश्चित रूप से यह आपकी सहायता करेंगी, बहन की तरह आपकी रक्षा करेंगी और एक ऐसा द्रव्य आपको प्राप्त कराएंगी जिसको पीने से आपको ज़मीन के नीचे का निश्चित रूप से दिख पाएगा कि ज़मीन के नीचे असल में है क्या। और इसके साथ साथ में दूसरे लोक से यह एक ऐसी शक्ति को, जो नागलोक की शक्ति होगी, आपके समक्ष लाकर खड़ी कर देगी, जिसके माध्यम से आप चाहें तो विवाह भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ में अगर माँ रूप में इनकी साधना आप कर रहे हैं तो निश्चित रूप से यह माँ की तरह आपकी रक्षा करेंगी और आपको ऐसे द्रव्य देंगी जो इसके माध्यम से आप बहुत कुछ देख पाएंगे दूसरों के बारे में। और कहना नहीं चाहिए मगर कह रहा हूँ, यह 21 स्वर्ण मुद्राएं आपको प्राप्त कराएंगी महीने में, जिसके माध्यम से आपके जीवन से दरिद्रता निश्चित रूप से नष्ट हो जाएगी। और किसी भी प्रकार के शत्रु अगर आपके जीवन में है तो वह निश्चित रूप से नष्ट हो जाएंगे। उनकी क्षमता नहीं है कि आपसे भिड़ पाए। और जो लोग मजाक समझ रहे हैं वह करके देखें, निश्चित रूप से उनको सफलता प्राप्त होगी। अनुभव का विषय है, एक बार ज़रूर करके देखें। रुद्राक्ष की माला से या फिर लाल चंदन की माला से आप इनका जाप करें और बिना गुरु आज्ञा के बिल्कुल भी यह साधना आप ना करें। अगर बिना गुरु की आज्ञा के आप यह साधना करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लेने के देने पड़ जाएंगे, क्योंकि साधारण साधना नहीं है, बहुत ही रहस्यमयी साधना है, बहुत ही शक्तिशाली साधना है। और मैं तो यही कहूँगा कि आज के इस कलयुग में, इस समय में प्रत्येक साधक को यह साधना निश्चित रूप से करनी चाहिए। मैं यहाँ पे मंत्र आज नहीं दे रहा हूँ। जिसको भी साधना करनी है आप संपर्क करिए, अपनी जानकारी भेजिए। अगर आपको वाकई में यह साधना करनी है, वाकई में अगर आप परेशान हैं तो निश्चित रूप से मैं आपका इसका मंत्र, इसकी विधि विधान निश्चित रूप से आपको प्रदान करूंगा। आप निश्चित रूप से कर सकते हैं, इसमें कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। और बहुत से साधकों ने इसको किया है, यह पूर्ण रूप से परीक्षित साधना है। गुरुओं ने इसको किया है, साधकों ने इसको किया है। निश्चित रूप से आप भी इसको कर सकते हैं। बहुत ही रहस्यमयी और शक्तिशाली है साधना है। और ऐसे इसके बारे में जानकारी नहीं देनी चाहिए थी, परंतु अगर ऐसे ही हम सनातनी ऐसे ही इन विद्याओं को गुप्त रखते रहे तो निश्चित रूप से यह विद्याएं एक न एक दिन लुप्त पूर्ण रूप से हो जाएंगी। जिस समय इनकी सिद्धि आप करते हैं, इनका मंत्र जब आप करते हैं, पूर्ण रूप से प्रत्यक्ष इनको आप कर लेते हैं, तो यह आपके जीवन से किसी भी प्रकार की समस्या को बहुत ही कम समय में जड़ से मिटा देती हैं। अगर कोई रिश्तेदार, कोई शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं, निरंतर आपके ऊपर कुछ न कुछ प्रयोग कर रहे हैं, आपको किसी प्रकार का कष्ट अगर आप दे रहे हैं, अगर आपके मन में विचार भी आया उनके प्रति, बहुत ही कम समय में, मिनटों की मैं बात नहीं करता, सेकंडों में ये शक्ति जाकर उनकी खाल उधेड़ लेगी, बहुत ही कम समय में। क्योंकि ये शक्ति मजाक नहीं है,
ये शक्ति बहुत ही प्रबल है, इसमें हवन करने की आवश्यकता नहीं है आपको। आपके मन में विचार उठा कि फला व्यक्ति समस्या कर रहा है, और मन में विचार कैसे उठेगा? ये शक्ति ही विचार डालेगी कि फला व्यक्ति समस्या कर रहा है। ये दिखाएगी आपको कि कौन व्यक्ति समस्या कर रहा है, कौन व्यक्ति आपके बारे में गलत सोच रहा है, कौन व्यक्ति आपके ऊपर क्रिया कर रहा है। और अगर आपके मन में भाव आ गया, इसने दिखा दिया और आपने आदेश कर दिया कि जाओ इनका इलाज करो, तो किसी की क्षमता नहीं है शक्ति की कि कोई इस चीज़ को रोक पाए। ये खाल उधेड़ लेगी, बहुत ही प्रबल है। जिस व्यक्ति ने क्रिया की है उसके शरीर में कीड़े पड़ जाएंगे, कुत्ते की मौत मरेगा वो, क्योंकि साधारण प्रयोग ये है ही नहीं। और मैं देना भी नहीं चाहता था इस प्रयोग को, परंतु माहौल कुछ अलग है। कुछ लोग मेरे सामने रोए, गिड़गिड़ाए, खून के आंसू रोए कि हमारे साथ में फला व्यक्ति ने इस तरह की समस्या कर दी। हम बहुत उच्च स्तर पे थे, बहुत अच्छा जीवन व्यतीत हो रहा था, परंतु इस व्यक्ति ने कुछ ऐसा कर दिया कि जहां हम लाखों करोड़ों रुपए की धनराशि प्राप्त कर रहे थे अपने मेहनत से, अपनी कर्म के आधार पर, परंतु इस व्यक्ति ने कुछ ऐसा कर दिया कि आज हम अपने घर वालों को कुछ खिला नहीं सकते, पिला नहीं सकते, रोटी खाने की भी हालत हमारी खराब है, इतनी स्थिति खराब है। मैंने खुद ने 5 से 10 हजार रुपये इनको भेजे। क्यों भेजे? क्योंकि मुझको दिख रहा था, समझ में आ रहा था कि इनकी स्थिति वाकई में खराब है। और एक समय था जब ये आसमान को छू रहे थे, परंतु आज ये मिट्टी में मिल चुके हैं और निश्चित रूप से परेशान हैं, दिल से बात कर रहे हैं, दिल से परेशान हैं। तो निश्चित रूप से मुझको सहायता करनी पड़ी। और इसी के आधार पर मैंने सोचा कि मैं इनको जानकारी दूंगा, विधि बताऊंगा, इससे कोई लाभ नहीं होगा। बहुत से लोग हैं जो परेशान हो रहे हैं, क्योंकि मैं खुद ही संपर्क नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मेरे पास में खुद इतना समय नहीं रहता है। तो जन कल्याण के उद्देश्य से आप सभी के समक्ष में ये प्रयोग लेकर आया हूँ। आप भी करिए और आप भी करिए। जिसने गलत किया है उसकी खाल उधड़नी चाहिए, उसको महाकाल के माध्यम से कूड़े लगने चाहिए। आप करिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, ऐसी मेरी महाकाल से आस प्रार्थना है। और महाकाल के पीछे जो शक्तियाँ दौड़ रही हैं उनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं, कल्पना भी नहीं कर सकते हैं किस लेवल की शक्तियाँ उनके पीछे दौड़ती हैं। तो इसी स्थिति को देखते हुए मैं आप सभी के समक्ष यह साधना लेकर आया हूँ। और हो सकता है कि बहुत सी चीज़ें इसमें छूट गई हों, क्योंकि देखिए कोई भी जानकारी अगर मैं दे रहा हूँ तो हो सकता है कुछ चीज़ छूट सकती है इसमें। तो आशा करता हूँ कि आप मुझे निश्चित रूप से बताएंगे कि क्या चीज़ छूट गई है। और जैसा प्रश्न आपका रहेगा, और अगर आप करना चाह रहे हैं और कोई सवाल आपका है तो निश्चित रूप से भेज सकते हैं, सवाल कर सकते हैं। मैं निश्चित रूप से आपकी सहायता करूंगा। जो लोग करने वाले हैं, जो लोग सख्त साधक हैं, जिनको आगे बढ़ना है, जो साधना क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, जिसके अंदर क्षमता है, वो बैठ सकते हैं, जाप कर सकते हैं, उनके लिए मैं खड़ा हूँ। आप बेफिक्र होकर आइए, मैं निश्चित रूप से जानकारी दूंगा, निःशुल्क जानकारी दूंगा। आप आइए और करिए, आगे बढ़िए। नाथों को, पीरों को, ओगड़ों, कपाली को, सभी को आदेश आदेश, सत्य नाम आदेश, गुरु को आदेश आदेश आदेश। जय मां कामाख्या।